अगर आज आपको क्या लगता है हम 10 करोड़ वहां पे हिंदू भेज दें, ये सबको नौकरी दे देंगे? नो, इनकी औकात ही नहीं है, इनकी औकात ही नहीं है। ये अपने आप को, अपने लोगों को तो नौकरी दे नहीं सकते, हमारे लोगों को क्या देंगे? ये खुद के पास, इनके पास आटा नहीं है खाने को, तो ये हमें क्या देंगे? मुझे लगता है जो ये गई होगी अंजू, ये भी पूरा बैग भर के लेके गई होगी साल 2 साल का आटा, क्योंकि वहां तो मिलना नहीं है। अभी एक स्टेटमेंट पड़ी राजनाथ सिंह की, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें उकसाया गया, प्रोवोक किया गया, तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके अंदर घुस के पाकिस्तान को मारेंगे। एक पाकिस्तानी के तौर पे मुझे भी बुरा लगा और बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी बुरा लगा कि ये बैठे बैठाए क्या हुआ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ, विश्व में नाम कर दिया मोदी ने। अच्छा, हाँ, के लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए, मोदी के लिए, देश के लिए। अच्छा, बिल्कुल मोदी से अच्छा कोई। प्यार क्यों मोदी के लिए? इतना प्यार क्यों? बिल्कुल देश से उसको प्यार है, तो हमें उससे प्यार है। कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर आज हमारी फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन की तरफ से रिस्पांस भी गया है, और उन्होंने यही कहा कि कभी भी हम जो है एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं। भारत एक बहुत मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है, और इकोनॉमी को ले लीजिए, या मोदी जी को जिस तरीके से वेलकम किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में, और 97,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने हाथ खड़े किए थे और झुक के हिंदुस्तान की आर्मी से माफी मांगी थी, और इंडिया के सामने आईएमएफ ने अपने घुटने टेके। अब दोबारा से हम देखते हैं आज जो दुनिया भर में एक न्यूज वायरल हो रही है, आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की है कि स्टार्ट की जाए आपकी दोबारा से एक्सपोर्ट। हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री जो है आज पूरे साउथ एशिया में, यानी कि एशियन कंट्रीज हैं या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो वहां पर आज इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। जय हिंद दोस्तों, चलिए वीडियो में देखते हैं। जैसे कि भाई आपको पता है कि 14 अगस्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आखिरी दिन है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं। उसके बाद जो इनके वित्त मंत्रालय के हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, जो कि इलेक्शन कराएंगे। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था कारगिल दिवस के ऊपर कि हम एलओसी घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे, वहां से फौरन जो स्पोक पर्सन है उनका रिप्लाई आया है मोस्ट वेलकम। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल राजनीति है जो ठंडी पड़ी है, उनके पास कुछ भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे वो उछाल के लाया जा सके, तो वो एक ही मुद्दा लेके आएंगे, भारत अपने इलेक्शन में। तो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान से ड्रग्स हैं जो भारत में तस्कर हो रही है, 10-10 किलो के पैकेट ड्रोन के हवाले से। तो देखिए पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है, आप लोग क्या रेकमेंडेशन में रखी वीडियो शुरू करते हैं। उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। प्रधानमंत्री नहीं हुआ, विश्व में नाम कर दिया मोदी ने। अच्छा, हाँ, के लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए, मोदी के लिए, देश के लिए। अच्छा, बिल्कुल मोदी से अच्छा कोई। प्यार क्यों मोदी के लिए? इतना प्यार क्यों? बिल्कुल देश से उसको प्यार है, तो हमें उससे प्यार है। अच्छा, बिल्कुल उसके लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए, मोदी के लिए। और राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी क्या देश का है, वो सबका है, जो राहुल गांधी कुछ नहीं। जय महादेव। क्यों मोदी इतना प्यार क्यों? अरे देश के लिए उसने विश्व में डंका बजा दिया। कैसा डंका? नहीं छोड़ा आपको डंका? कैसा डंका अभी पता नहीं। तो फिर सो जाएगा नहीं। किसको बेच दिया? किसको देश को बेच दिया? अरविंद केजरीवाल। अरे देश के सामने कोई है ही नहीं, उसके सामने वो विश्व का नेता बन गया। अब अच्छा, तुम भारत की बात करते हो, विश्व का बन गया नेता। पूरे महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी। अरे महंगाई तो जैसे समय के अनुसार चलती है। अच्छा, बिल्कुल, इसको कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं, उन्होंने हमें मेरे प्रोग्राम में माना कि जो ड्रोन से ड्रग्स भेजी जाती हैं उसकी जानकारी, उसका इल्म पाकिस्तान को है। उन्होंने बोला कि ड्रग्स भेजी जाती हैं, एक ड्रोन पे 10-10 किलो लगा के भेजी जाती हैं। कैसे जाती हैं पता नहीं, पाकिस्तानी एडवाइजर के हिसाब से एजेंसीज उस पे ध्यान दे रही हैं, एजेंसीज उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वो वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी ही क्या, जिसको ये ना पता चले कि मेरे कंट्री से ड्रोन कौन उड़ा रहा है। ड्रोन ऐसी तो चीज है नहीं हर घर में होती हो या हर घर को मिल जाती हो, और 10 किलो उठाने वाली ड्रोन चाइना से आ जाते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन चाइना से आएगा भी तो पता तो चलेगा ना। मुझे सबसे बड़ी हैरानी होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादा सूंघता है ना कुछ पाउडर को, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। पिछले वाला भी यही था, और वो बेचारा इसलिए जेल जाने से डरता था कि वहां पे जाके पाउडर नहीं मिलेगा। और ये भी जो है, ये भी रोज नशे के चक्कर में कैसी कैसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं ये लोग। मुझे हैरानी होती है कई बार। अभी इसने बोल दिया कि हम अब आईएमएफ से लोन लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। अच्छा रोज भाई, पहली बात यह है कि उन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। वो उनका मतलब था कि भैया ले लो ना यार, हमारा भी स्यापा खत्म होएगा। आप हमेशा हमें डरा के हमें बोलते रहते हैं हम आने वाले हैं, हम ले जाएंगे, हम पीओ के ले जाएंगे, कि ले जाओ काम खत्म करो, हमारा भी एक जो ये प्रॉब्लम है खत्म होगी। अब स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात,
एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया नहीं सॉरी, मुझे इंडिया शब्द से नफरत होनी शुरू हो गई जब से ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया। भारत में अब एक चीज तो श्योर है, भारत में एक चीज श्योर है, जब मोदी जी हैं और इन्होंने जो जो मैनिफेस्टो में बात करी थी वो इन्होंने पूरी करी है, और यही चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए भी। इन्होंने बोला 370 खत्म करूंगा, हो गया, राम मंदिर बनाऊंगा, हो गया, बाकी की जो काम थे ट्रिपल तलाक हो गया, फार्म लॉज लेकर आए, नहीं हो सके, और भी बड़े काम हैं जो अभी चल रहे हैं जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जो माई लॉर्ड्स हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि माई लॉर्ड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस कंट्री में। तो अभी जो जो काम इन्होंने कहे थे कि हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, हम किसानों को सपोर्ट करेंगे, गरीबी जो है हम इस कंट्री में खत्म करेंगे, दे आर वर्किंग ऑन इट। एक ही काम रह गया, वो है हम पीओके वापस लेकर रहेंगे। आप सोच के देखिए, एक भिखारी कंट्री 70-75 साल से सिर्फ भीख मांगने का काम किया है, और आज इन्होंने चूरन देना शुरू कर दिया कि हम भीख देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया ड्रग्स का, एज इफ कि हमें पता ही नहीं था। ये तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि पूरी दुनिया को पता ही नहीं है कि ड्रग्स का धंधा कहां से शुरू होता है, वो अफगानिस्तान में कहां होती है, पाकिस्तान के थ्रू पूरे वर्ल्ड में कैसे ट्रांसफर की जाती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बट इनकी ये स्टेटमेंट इस वक्त आना ये मायने रखती है। व्हाई? बिकॉज आगे इनके इलेक्शंस आ रहे हैं, और शहबाज शरीफ को मालूम है ही इज नॉट द फेवरेट। बिल्लो रानी जो है वो फेवरेट है, उसने बहुत अच्छी तरह से नाचा भी है आर्मी चीफ के सामने और बूट पॉलिश भी किया है, दोनों काम वहां पे चलते हैं। उनके टेस्ट बहुत पता ही आपको, इनके यहाँ पर ऐसे टेस्ट अच्छे होते हैं इनके। तो इसने अच्छी तरह से वहां पे अपनी पकड़ बनाई है, और इसीलिए पूरे दुनिया में आपने देखा कि शहबाज शरीफ कहीं भी दुनिया में नहीं जा रहा। बिल्लो रानी पूरी दुनिया में अपनी पीआर क्रिएट कर रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, मीडिया में, बिकॉज ही नोज ही इज द फेवरेट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। अब इनकी जो है थोड़ी सी टाइट करने के लिए आर्मी को भी, आईएसओ को भी कहीं ना कहीं कॉर्नर करने का तरीका है इनका। इसी से इनको बार्गेनिंग चिप्स मिलती हैं कि भाई ठीक है, आप हमारे खिलाफ बोलना बंद करो, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उसमें ये नेगोशिएशन के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। हमें इन स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ता कि जी आर्मी के जो इनका एडवाइजर है उसने ये स्टेटमेंट दे दिया कि ड्रग्स यहाँ पे बेची जाती है। वी नो इट, मैं तो खुद पंजाब से हूँ, सो वी नो कि ड्रग्स कहां से आती हैं, वहां पे ड्रग्स का कितना बुरा हाल है। मैंने देखा कि वहां पर कैसे नशे का जो ये ड्रग्स का धंधा है कितना कहां से आती हैं, और कैसे इन्होंने हमारी नस्लें खराब कर दी। तो भाई आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं फिलहाल शहबाज शरीफ, उनकी वही कुछ ही हफ्ते बचे हैं, 14 अगस्त यानी कि जो वही पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो इनका आखिरी दिन होगा, ठीक है। और वही आगे सरकार आने के भी कोई भी अभी हालात नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान है, उसकी भी भाई बिल्ली है, जो बिल्ली के जो चूहे थे वो भी बिल में घुस चुके हैं। तो यानी कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो राजनीति है वो बिल्कुल शांत पड़ी है, ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन थे, उन्होंने कबूला है कि जो पाकिस्तान से ड्रग्स आती है भारत में वो पंजाब के रास्ते, भाई पंजाब में काफ़ी नस्ली पदार्थ ये पाकिस्तानी वहाँ पर सप्लाई करते हैं पैसे के लिए, ठीक है। क्योंकि अब इन्होंने कबूला भाई 10-10 किलो के पैकेट हैं वो ड्रोन के साथ भारत में भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान के स्पोक पर्सन ने बोल दिया है। दूसरी तरफ भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोल दिया है, क्योंकि भाई अब ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आर्मी क्या कर रही है, क्योंकि भाई इतना लंबा बॉर्डर है, हर जगह नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर जो लोकल्स होते हैं उस तरफ पाकिस्तान से बन के आती है, ऐसा कुछ पाकिस्तानियों को तो पता है कि उनकी तरफ से क्या उड़ रहा है, तो रात बिरात को जंगल से हो जाता है। तो वीडियो के बारे में आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।